सो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम देख रहे हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट पॉलन ग्रेन्स, क्योंकि यही मेल गैमीट्स को फीमेल गैमीट्स तक पहुंचाता है। आज के इस वीडियो में हम पॉलन ग्रेन्स को बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक डायग्राम के साथ एक एक पॉइंट डिटेल में समझेंगे। ये जो टॉपिक है क्लास 12 बोर्ड, नीट और कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो के बाद आप पॉलन ग्रेन की डेफिनेशन, उसका कंप्लीट स्ट्रक्चर, सब कुछ ईजी वे में समझ जाओगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पॉलन ग्रेन से। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि ये पॉलन ग्रेन्स होते क्या हैं। पॉलन ग्रेन्स इज द मेल गैमेटोफाइट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट विच प्रोड्यूस एंड कैरी मेल गैमेट्स। अगर इसे मैं सिंपल वे में समझाना चाहूँ तो पॉलन ग्रेन्स एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल को कैरी करती है। पॉलन ग्रेन्स एंथर के अंदर बनता है जो कि स्टेमन का पार्ट होता है। सो फ्लावर के मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम स्टेमन कहते हैं। स्टेमन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फ्लामेंट, दूसरा होता है एंथर। एंथर के अंदर माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं जहां पॉलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन होता है, जो कि हमने इससे प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था डिटेल में। जिस किसी ने भी वो वीडियो नहीं देखी है, सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखो, तभी आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और ये आगे का समझ आएगा। तो अब हम बात करेंगे पॉलन ग्रेन्स की। इनके स्ट्रक्चर में सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन आती है, उसके अंदर ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एंटाइन वॉल प्रेजेंट होती है जो सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है, जो कि कंटिन्यूस और थिन होती है। एंटाइन वॉल के बाहर एक्साइन वॉल प्रेजेंट होती है जो कि स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है और जो डिसकंटिन्यूस होती है। स्पोरोपोलेनिन इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल जो कि अभी तक नोन है। ये हाई टेम्परेचर पे इजीली सर्वाइव कर जाता है। स्ट्रॉन्ग एसिड से इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एल्कलाइन मेटल्स और एल्कलाइन कंडीशन में भी फ़र्क नहीं पड़ता, और अभी तक कोई ऐसा एंजाइम नहीं है जो स्पोरोपोलेनिन को डिग्रेड कर सके। इसलिए ये पॉलन ग्रेन्स हमें फॉसिल की फॉर्म में मिलते हैं। उसी के साथ ये जो डिसकंटिन्यूस में गैप है, इनको हम बोलते हैं जंप पोर, और यहाँ पर स्पोरोपोलेनिन प्रेजेंट नहीं होता। एंड डबल फर्टिलाइजेशन में स्पोरोपोलेनिन का बहुत बड़ा रोल होता है। सो ये जितना भी हमने देखा, ये होता है इमेच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। नाउ हम देखेंगे मैच्योर पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर। इसके अंदर दो सेल आते हैं। एक होता है वेजिटेटिव सेल, ये बड़ा होता है और इसके अंदर डेंस इरेगुलर शेप का न्यूक्लियस होता है और इस सेल में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फूड स्टोर होता है। दूसरा सेल होता है जनरेटिव सेल, ये स्मॉल स्पाइंडल शेप्ड सेल होता है और ये वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है। ये टू सेल्ड स्टेज में हमें 60% एंजियोस्पर्म में मिलते हैं और बाकी के 40% के अंदर थ्री सेल्ड स्टेज दिखाई देती है। मतलब इनके अंदर जो जनरेटिव सेल है ये माइटोसिस डिवीज़न करके दो में ब्रेक हो जाता है और यही स्ट्रक्चर होता है मैच्योर पॉलन ग्रेन्स का एंजियोस्पर्म के अंदर। नाउ अब बात करते हैं वाइबिलिटी की, मतलब पॉलन ग्रेन्स कितने टाइम तक सर्वाइव करेगा। सो कुछ फ्लावर के अंदर लाइक सेलोनीशिया, रोजीशिया, लिग्मिनेशिया, इनके अंदर पॉलन ग्रेन्स मंथ तक सर्वाइव कर जाता है, और वीट, राइस, इनमें पॉलन ग्रेन्स बस 30 मिनट तक सर्वाइव कर पाता है। नाउ हमारे पास एक टेक्निक होती है जिसमें हम पॉलन ग्रेन्स को लिक्विड नाइट्रोजन में डालते हैं और स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस पर, जिससे इनकी वाइबिलिटी ईयर्स तक हो जाती है, और इस टेक्निक को हम बोलते हैं कैरियो प्रिजर्वेशन। नाउ अगर आपको ऐसे ही डायग्राम बेस्ड डिटेल बायोलॉजिकल लेक्चर्स चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। तो जल्दी से जल्दी जाके कमेंट बॉक्स में टाइप कर दो सभी लोग।